जी अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में गुस्ल के जितने भी फ़राइज़ हैं, गुस्ल की सुन्नतें हैं, गुस्ल के मकरूहात और गुस्ल करने का जो तरीक़ेकार है वो इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुस्ल करना हर एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जितनी भी इबादत हैं, जब हमारा गुस्ल ठीक होगा वो तभी कबूल होंगी। सबसे पहले हम गुस्ल के फ़राइज़ जानते हैं। फ़राइज़ वो होते हैं, अगर एक भी चीज़ छूट जाए तो आपका गुस्ल नहीं होगा। जैसे वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं और गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। तो इस तरह जो सबसे पहला फ़र्ज़ है वो मुँह भर के कुल्ली करना है, कि आपने आसमान की तरफ मुँह करके यानी कि कुल्ली करना है। 3 दफ़ा जब आप कुल्ली करेंगे वो सुन्नत के मुताबिक अमल हो जाएगा। उसके बाद आपने नाक की जो नरम हड्डी है, इधर आपने यानी कि पानी को थोड़ा-सा खींचना है और इसके बाद पूरे जिस्म पर पानी बहाना है। अगर कोई जगह खुश्क रह जाती है, जैसे बगलें या कोई भी पाँव के नीचे तलवे, तो आपका गुस्ल नहीं होगा, यानी कि आपने सारी जगह को एहतियात से धोना है। अब हम गुस्ल की सुन्नतें जानते हैं। गुस्ल में 7 सुन्नतें हैं। सुन्नत छोड़ने से गुस्ल तो हो जाएगा मगर सवाब में कमी आएगी, लेकिन अगर आप सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। जो गुस्ल की सबसे पहली सुन्नत है, तहारत हासिल करने यानी पाकी हासिल करने की नीयत से गुस्ल करना। गुस्ल करने से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप इसको दिल में पढ़ लेंगे या वाशरूम जाने से पहले पढ़ लेंगे। दोनों हाथ घुटनों तक धोना, ज़ाहिरी नापाकी को दूर करना और इस्तिंजा करना। गुस्ल करने से पहले वज़ू करना, क्योंकि जब आप गुस्ल करेंगे तो आपने पहले वज़ू कर लेना है, इससे आपका गुस्ल भी हो जाएगा। आप इससे दीन की जितनी भी इबादत हैं वो इससे कर सकते हैं। 3 मरतबा पूरे पानी पर बदन पर पानी बहाना। जो आखिरी सुन्नत है बदन को मलना, इस नीयत से मलना कि कोई जगह यानी कि खुश्क ना रह जाए। ये गुस्ल की फ़र्ज़ और सुन्नतें हो गई हैं। गुस्ल के 3 मकरूहात हैं, यानी कि आपने इनसे लाज़मी बचना है। एक तो पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना और इतना भी कम ना करें कि यानी कि आपका गुस्ल ना हो सके, यानी कि दरमियानी रास्ता इख्तियार करना है। दौरान गुस्ल यानी कि भरना यानी कि बिल्कुल नंगा ना हो जाए और किसी से बातचीत करना या किबला की तरफ जो अपना बॉडी की पूरी सिमत है उसको ना करना। इन 3-4 चीज़ों से बचना है।